Welcome to my channel. Let's start our chapter. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं बालाजी मंत्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। ये मैंने जो नोट्स हैं ये प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हैं। इसमें मैंने कुछ भी नया ऐड नहीं किया है। तो जो लोग भी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, वो उनको इससे फायदा होगा। और दूसरा फायदा होगा नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये नोट्स मेरे जो प्योरली जो है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? ये सभी को मालूम है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द complex food material get converted into the smaller absorbable form। ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बहुत सारे हमारे फूड में कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत ये विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। फूड जो है क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल। कार्बन सोर्स प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन, फैट, सभी कार्बन सोर्स हैं। ये किस लिए चाहिए होता है? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। जो टूट फूट होती है बॉडी में और बॉडी को ग्रो करने के लिए नए सेल्स बनाने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? हमारे यही फूड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये जितने हैं ये सब क्या है? बायो मैक्रो। बायो यानी समथिंग रिलेटेड टू लिविंग सेल, मैक्रो यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स। ये बड़े मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जिन्हें ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये इसे ब्रेक करता है। किस फॉर्म में? स्मॉल फॉर्म में ब्रेक करता है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें हमारी इंटेस्टाइन। एंड नॉट यूटिलाइज इन ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकते बायो मॉलिक्यूल्स को। तो इन्हें ब्रोकन डाउन होना पड़ता है बाय डाइजेशन प्रोसेस। इट इज मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। बेसिकली इट इज केमिकल एंजाइम बेस्ड प्रोसेस, जो कि सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फूड को चेंज कर देता है, स्मॉल फॉर्म में चेंज कर देता है। कहाँ पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। किस तरीके से? बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। बायोकेमिकल मेथड्स यानी बाय द यूज ऑफ एंजाइम, समटाइम्स सम हार्मोन्स ऑल्सो। चलिए अब हम आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं दिखा दूं, हमारे दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो उसी से एसोसिएटेड है। ये मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं जो एंटीरियर ओपनिंग है हमारी बॉडी में, माउथ, जहां से हम फूड इनटेक करते हैं, एंड द पोस्टीरियर ओपनिंग, जहां से हम फिश मेटल जो होता है, वेस्ट मटेरियल, उसे रिमूव करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। दैट इज अनस। माउथ लीड्स टू बकल या ओरल कैविटी। ठीक है, माउथ कहाँ पर होता है? कहाँ पर अटैच होता है? बकल या ओरल कैविटी, जहां पे आपके टीथ वगैरह होते हैं, टंग। इसमें दो चीजें हैं, टीथ एंड टंग। टीथ को पहले देख लेते हैं। टीथ कैसे हैं? टीथ की सरफेस हार्ड होती है इनेमल की वजह से। टीथ को थेकोडन, जो हम लोगों का केस है, ह्यूमन बीइंग, हमारे टीथ को थेकोडन बोला जाता है। व्हाई वी कॉल इट थेकोडन? बिकॉज इट द टीथ्स आर इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ में। इम्बेड है, धसे हुए हैं सॉकेट ऑफ जॉ में। इस टाइप के टीथ का जो फॉर्मेशन है उन्हें थेकोडन बोलते हैं। हम डायफायोडोंट भी हैं टीथ के मामले में, क्योंकि हमारे 2 सेट्स ऑफ टीथ पूरी लाइफ टाइम में हमें मिलते हैं। एक तो हमें मिल्क टीथ मिलते हैं, और जिसे डेसिडियस टीथ भी बोला जाता है, और दूसरे हमें परमानेंट टीथ्स मिलते हैं। 20 हमारे मिल्क टीथ होते हैं, और बाद में आते हैं 32 टीथ्स जो आते हैं। हेट्रोडोंट भी हैं हम, क्योंकि हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं है, शेप्स अलग अलग हैं। हम जानते हैं 32 परमानेंट टीथ्स आते हैं, जिसमें इंसीजर्स होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होते हैं और मोलर्स होते हैं। सामने से लेकर पीछे तक, अपर पार्ट, अपर जॉ में बिल्कुल ठीक ठीक आप सामने से पीछे जॉ तक जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। 2 इंसीजर्स, देन 1 कैनाइन, देन 2 प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। इसी तरीके से नीचे के लोअर जॉ में आप जाएंगे, सामने से लेके पीछे तक लोअर जॉ में जाएंगे। 2 1 2 3 इंटू 2 कर देंगे तो आपको 32 परमानेंट टीथ्स मिल जाएंगे। यानी 8 ऊपर के, 8 नीचे के, इंटू 2। तो ऊपर नीचे दोनों, ऊपर और अपर एंड लोअर जॉ दोनों का आपको 32 टीथ्स मिल जाएंगे। अब हम आते हैं टंग की तरफ। टंग जो है हमारी फ्रीली मूवेबल एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि अटैच है फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम से ये अटैच है हमारे बकल कैविटी में। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, आप अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉज ऑन वन साइड एंड सॉकेट ऑन अदर साइड देख सकते हैं।
ये देखिए आपका इंसीजर है 1 और 2, आपको यहाँ से यहाँ तक जो आपका फॉर्मूला है तो वो टीथ का वो यहाँ से यहाँ तक आता है। 2 इंसीजर्स हैं, फिर कैनाइन है, फिर 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 आपके मोलर्स हैं। ठीक है, ये सॉकेट ऑफ जॉ है जिसमें ये इम्बेड रहते हैं अपने रूट से। तो ये जो है आपका थेकोडेंट, हेट्रोडेंट एंड डायफायोडेंट है हमारा जो ह्यूमन बींग्स का है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ डाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारी ओरल कैविटी है, ये माउथ है जिसमें हमारी जो 3 ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमैक्सिलरी है पीछे टंग के नीचे, और ये कान के पास जो आप देख रहे हैं दैट इज पैरोटिड। ये सब ओरल कैविटी में के बाहर ही है, पैरोटिड ग्लैंड। ये फेरिंग्स है, कॉमन ट्यूब एयर एंड पाइप का जो पैसेज है, ये विंड पाइप है, और ये क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसलिए ये सीधा ईसोफेगस दिखा रहे हैं, जो कि डायफ्राम के नीचे आपका स्टमक है, स्टमक से कनेक्टेड है। ये लीवर है, लीवर राइट लोब और लेफ्ट लोब है, इसमें जो है गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, और ये आपका पैनक्रियाज है जो कि स्टमक अटैच है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से शी शेप लूप से, जिसमें पैनक्रियाज अटैच है। ये ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर ये देखिए आपका इलियम है एंड देन जिजनम है। इसके बाद ये देखिए इलियम दिखा रहे हैं, फिर ये आपका जिजनम दिखा रहे हैं, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम आपका दिखा रहे हैं। ये जो इलियम है आपका, ये आपकी कोलन से अटैच्ड है। कोलन जो है ये बड़ी आंत जिसे बोलते हैं वो भी है। इसके 3 पार्ट कह लीजिए, ये 4 पार्ट हैं इसके देखे जाए तो। ये सीकम है, सीकम जो है ये इसका ब्लाइंड एंड में खत्म होता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं, जहां पर ये बैक्टीरिया वगैरह हार्बर करते हैं दूसरे एनिमल्स के केस में। लेकिन हम लोगों के केस में ये नॉन फंक्शनल है, वे की वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि कभी कभी यहाँ पर इन्फेक्शन, खाना वाना चले जाने से इन्फेक्शन हो जाता है और अपेंडिसाइटिस का पेन स्टार्ट हो जाता है तो उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। तो ये सीकम है जो ब्लाइंड एंड है इसका। फिर ये असेंडिंग कोलन है आपका, ये सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। और थर्ड पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है रेक्टम। यानी 3 पार्ट हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और 3 ही मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बताया। ड्यूडेनम जो कि सी शेप फोल्ड है जिससे पैनक्रियाज अटैच है, देन जिजनम जो कि थोड़ी सी क्वाइल्ड है, लेकिन इलियम हाईली क्वाइल्ड है, और इलियम ही अटैच होती है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी सीकम से। तो ये आपका हो गया। और रेक्टम में जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्परली स्टोर्ड होता है, और उसके बाद जो स्फिंक्टर मसल्स है, रेक्टल स्फिंक्टर मसल जो है वो उसके पास बाहर से अनस से ही बाहर रिमूव आउट हो जाता है। तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कार्टिलेजिनस फ्लैप से जो है वो ढकी होती है, जो कि प्रिवेंट करती है फूड को विंड पाइप पे जाने से। स्टमक जो है वो जे शेप्ड होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं इस शेप का होता है। फुंडस, कार्डियक पार्ट, बॉडी पार्ट, पाइलोरिक पार्ट और ड्यूडेनम यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यानी ये बैक लेग जे शेप्ड है। स्टमक है, ये कहाँ होता है? अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एब्डोमेन में होता है। स्टमक गार्डेड बाय पैलोरिक स्फिंक्टर। पैलोरिक स्फिंक्टर देखिए यहाँ पर होगा, पैलेट मसल्स यहाँ पर। स्फिंक्टर क्या होती हैं? बहुत ही हाईली क्वेल्ड मसल्स होती हैं, टाइटली पैक्ड मसल्स होती हैं जो कि इसे बंद रखती है। इसोफिगल स्फिंक्टर है और ये पैलोरिक स्फिंक्टर है। दोनों तरफ से जब ये क्लोज हो जाता है, जब इसमें फूड आता है, और 4-5 घंटे फूड इसमें रहता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। फिर यहाँ पर फूड जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम से फूड आता है लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जिजनम में। जिजनम से जो है हाईली क्वाइल्ड इलियम में आता है। यहाँ पर मैं आपको स्टमक के पार्ट बता देती हूँ। ये स्टमक अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एब्डोमेन में है। स्टमक कार्डियक पोर्शन इसोफेगस में इसमें ओपन होता है, फुंडिक रीजन होता है। फिर बॉडी, ये मेन सेंट्रल रीजन इसकी बॉडी है। फिर लास्ट एंड जो कि ड्यूडेनम से अटैच है, इट इज पैलोरिक रीजन। अब आप यहाँ पर आ जाएं, स्मॉल ब्लाइंड सैक होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीकम। ये जो इलियम है वो सीकम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसमें फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि सीकम से अटैच होता है। इसके बाद कोलन जो है ये डिवाइड होता है 4 पार्ट में, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। ये जो डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं या सिग्मोइड कोलन बोलते हैं, ये ओपन इनटू रेक्टम में ओपन होता है। फिर आपका आता है रेक्टम जो कि अनस में ओपन होता है। तो ये मैं दिखा भी चुकी हूँ और आपको बता भी चुकी हूँ। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आ जाते हैं। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपका सलेवरी ग्लैंड्स हैं,
लीवर है और पैनक्रियाज। ये 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, जो उससे एसोसिएटेड हैं एलिमेंट्री कैनाल से। ये आपकी सेलेवरी ग्लैंड जो है 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। द पेरोटिड्स जो कि चीक में पाई जाती है, द सबमैक्सिलरी जिसे सबमैंडिबुलर बोला जाता है, ये लोअर जॉ में आपको पाई जाती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये बिलो लिंगुअल यानी टंग से रिलेटेड है, बिलो द टंग। ये ग्लैंड्स जो है सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, ठीक आउटसाइड बकल कैविटी के और सिचुएटेड है और सिक्रीट करती हैं सिलेवरी जूस को। लीवर जो है राइट साइड में हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे से होता है, लेफ्ट साइड में आपका स्टमक होता है, याद रखिएगा। राइट साइड में एब्डोमेन में जस्ट डायफ्राम के नीचे लीवर होता है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, इसका वेट जो है 1.2 to 1.5 kg है। इसमें 2 लोब्स होती हैं जिन्हें हिपैटिक लोब्स बोला जाता है, जो कि कवर्ड होती हैं बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ से कवर्ड होती हैं, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल भी बोला जाता है। हिपैटिक लोब्स में बहुत सारी हिपैटिक सेल्स होती हैं। ये हिपैटिक सेल्स अरेंज होती हैं एक कॉर्ड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। ये जो हिपैटिक सेल्स हैं ये सिक्रीट करती हैं बाइल जूस को। ये बाइल जूस पास होता है हिपैटिक डक्ट के थ्रू, कहाँ पास होता है और कहाँ जाके स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में, जो कि एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है बिलो द लीवर। वहां जाकर ये बाइल जूस स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों को, सिस्टिक डक्ट आपका गॉल ब्लैडर से जो है, ये दोनों मिलाकर बनती हैं कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट जब आपस में अटैच हो जाती है, ड्यूडेनम से पैनक्रेटिक डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट लीवर से आती है, जब एक साथ अटैच हो जाती है तो इनको क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट। इसकी ओपनिंग होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडे। ठीक है, पेनक्रियाज जो है वो, अब हम मैं इसका डायग्राम पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, ये गॉल ब्लैडर है, इससे सिस्टिक डक्ट आपकी आ रही है, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम द लीवर आ रही है। लीवर जो है, लीवर की डक्ट को आप हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। जब दोनों जुड़ जाती हैं तो इनको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, और ये पैनक्रियास की डक्ट है, ये पैनक्रियास की डक्ट, और जब ये कॉमन बाइल डक्ट अटैच हो जाती है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एक्चुअली में ड्यूडेनम से अटैच होती है, जिसमें सिक्रीशन जाता है पैनक्रियास का भी और यहाँ से लीवर का बाइल जूस का भी जाता है। ठीक है, अब हम पैनक्रियास के बारे में देखते हैं। पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है, जिसे कंपाउंड ग्लैंड यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जबकि एंडोक्राइन वो ग्लैंड होती हैं जो कि क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैनक्रियास सिक्रीट करता है, और एक्सोक्राइन एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, जैसे कि एंजाइम, बहुत सारी एंजाइम पैनक्रियास सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह। बिटवीन द लिम्स, ये पैनक्रियास कहाँ सिचुएटेड है? बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूडेनम, मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। अब देखते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 लेयर्स से बनी हुई है। ठीक है, उसमें 4 लेयर्स में क्या है, जो कि मॉडिफिकेशन उनमें आपको अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैसी है वो, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है हमारी, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा। उसके अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगी स्मूथ मसल की, जो कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती हैं, मस्कुलर लेयर्स होती हैं। कुछ ऑब्लिक मसल्स भी इसमें पाई जाती हैं, मस्कुलरिस बोलेंगे इसे। फिर सब म्यूकोसा मिलेगा। सब म्यूकोसा में आपको लूज कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे, जिनमें नर्व्स और ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स मिलेंगी। ड्यूडेनम के एरिया में इसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। और फिर आपको मिलेगा म्यूकोसा, सबसे अंदर आपको मिलेगा म्यूकोसा। ये इनर मोस्ट लेयर है, लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन, जो ल्यूमन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, जो अंदर जो वाइड ल्यूमन है वो सबसे अंदर, उसको सबसे पहले कौन सी लेयर मिलती है, म्यूकोसा। इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं इसमें, जिसमें रूप भी बोलते हैं, इन स्टमक में होता है। और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जो विलाई होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ये क्यों होते हैं ये फोल्ड्स? टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया, ये एरिया को बढ़ाने के लिए हैं। इसके ऊपर भी, विलाई के ऊपर भी न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक माइक्रोविलाई यानी प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको जो इसके सरफेस एरिया को फर्दर इंक्रीज करते हैं। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फर्दर।
तो विलाई जो है, विलाई के नीचे क्या है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होती है, ताकि जो भी विलाई एब्जॉर्ब करें, मसल्स उसकी इनर मसल्स जो एब्जॉर्ब करें वो डायरेक्टली ब्लड या लिम्फ वेसल्स में ट्रांसफर हो सके। इसमें म्यूकोसल एपिथेलियम भी होता है, जिनमें गॉबलेट सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं। ये म्यूकस ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। अब मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। ये सेरोसा है, ये इसके अंदर आप जाएंगे तो मस्कुलरिस मिलेगी, जिसमें इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स होती हैं, मस्कुलर लेयर्स। फिर ये सब म्यूकोसा है, फिर सबसे अंदर आपको म्यूकोसा है, और दिस इज द ल्यूमेन और दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एक बार देख लेते हैं हम लोग। सेरोसा आउटरमोस्ट लेयर है, ये थिन मेसोथीलियम या एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन से कवर्ड है। इसमें थोड़े बहुत कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर से बना होता है। ये सब म्यूकोसा मैं बता चुकी हूँ। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स की सप्लाई होती है। ड्यूडेनम के केस में, ड्यूडेनम के पार्ट में इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ल्यूमेन है एलिमेंट्री कैनाल की। इसमें इरेगुलर फोल्ड्स, जिसे रूग भी बोलते हैं स्टमक के केस में, और स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें बिलाई बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये डायग्राम भी हम लोग देख चुके हैं। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट है। ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और नीट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ कम टू, यहाँ पर आइए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ म्यूकोसल एपिथेलियम, जो कि आपको म्यूकोसल लेयर में मिलेगी। ठीक है, इसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं। गॉबलेट सेल्स हमेशा से म्यूकस सिक्रीट करती है। ये म्यूकस ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, फूड को ल्यूब्रिकेट करना, जो आपका वेस्ट मटेरियल उसको भी ल्यूब्रिकेट करके लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आउट करना। म्यूकोसा फॉर्म ग्लैंड्स, म्यूकोसा जो है ग्लैंड्स भी फॉर्म करता है स्टमक के केस में, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और यही म्यूकोसा जो है, ये क्रिप्ट्स, इसमें बीच बीच में क्रिप्ट्स आ जाती हैं, पिट जिन्हें बोलते हैं, बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, इन्हें बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिब्रिकुन। क्रिप्ट्स और लिब्रिकुन कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द बेस ऑफ विलाई। ठीक है, बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। ये पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।